तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रोशन स्टडी इंस्पायर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको भारत प्राकृतिक संसाधन में चैप्टर 1 संसाधन विकास और उपयोग का क्वेश्चन आंसर करा दिए थे, पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर भूमि और मृदा संसाधन का। आज के इस वीडियो में हम आपको जल संसाधन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जल संसाधन का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और नीचे है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न में कह रहा है जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है। तो उत्तर लिखेंगे इसका, पृथ्वी पर कुल जल का 96.6% जल महासागरों में पाया जाता है। इस जल से सिंचाई एवं घरेलू कार्य संभव नहीं है। मीठा जल मात्र 2.5% है, यानी 5% है जो पीने लायक है। इस प्रकार जल एक दुर्लभ संसाधन है। यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर होगा भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं। उत्तर लिखेंगे भारत में जल के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। पहला में है वर्षा, नदी, झील, भूमिगत जल, तालाब, कुआं आदि। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम जो है भारती भवन के बुक का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं क्लास 10 का। चलिए, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसीलिए हम बता दिए हैं। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को उत्तर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद है, यह भी बताएं कि ये किस प्रकार हानिकारक है। उत्तर लिखेंगे जल से हम अनेक कार्य करते हैं जैसे सिंचाई, मछली पालन, जल विद्युत परिवहन के साधन, मनोरंजन कार्य आदि एक साथ करते हैं, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हानिकारक भी है, जैसे नदियों के बीच पुल का निर्माण करने से जलीय जीव खतरे में पड़ जाते हैं। ये हो गया आपका उत्तर। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, इनमें होने वाले लाभों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा इसका बाढ़ की रोकथाम के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। उनसे होने वाले लाभ निम्न हैं। पहला में है यातायात का निर्माण, दूसरा में है नहरें निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था, तीसरा में है बांध बनाकर मछली पालन करना। ये हो गया आपका 3 पॉइंट, आप लोग इसे लिख लीजिए। अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न को समझते हैं। पांचवा प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, कौन बनी, इससे कौन दो राज्य अधिक लाभान्वित हुए। उत्तर लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल अधिक लाभान्वित हुए हैं। ये हो गया आपका उत्तर, बहुत ही सटीक उत्तर है। अब चलिए छठा नंबर प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। छठा नंबर प्रश्न जो हो गया आपका भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिली है। उत्तर लिखेंगे इसका भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है। यह सतलज नदी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सतलज नदी पर है, पर कर लीजिए, यहाँ पर जो है आप लोग पर कर लीजिए, सतलज नदी पर है। इससे पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर को आर्थिक विकास मिली है। ये हो गया आपका उत्तर। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे इसका उत्तर, राष्ट्रीय जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण कार्य जल की उपलब्धता बनाए रखना है। 8वां नंबर प्रश्न का देखिए, कह रहा है जल संकट से आप क्या समझते हैं? भारत में पेयजल संकट के कारणों पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे इसका, जल संकट का मतलब है जल का अभाव, कई देशों या राज्यों में वर्षा का अपर्याप्त होने यहाँ पर होने कर लीजिए होने जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की मांग इत्यादि से जल संकट होता है। भारत में जल संकट का सबसे बड़ा कारण जल प्रबंधन की कमी है। ये हो गया आपका उत्तर, आप लोग इसे लिख लीजिए। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, लेकिन प्राय द्वीपीय भारत की नदियाँ ऋतु विशेष में ही जल पूर्ति रहती है, क्यों? चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिमालय बर्फ, यहाँ पर बर्फ कर लीजिए, यहाँ पर बर्फ, हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, जिससे पिघलकर नदी का रूप ले लेती है। यानी कि हिमालय जो ढका हुआ है उसको पिघलकर नदी का रूप ले लेती है। लेकिन प्राय द्वीपीय भारत की नदियाँ वर्षा ऋतु के समय ही जल पूर्ति करती है, यहाँ लिख लीजिए, जल पूर्ति करती है। बाकी दिन वह सूखा रहता है, लिख लीजिएगा, रहता नहीं रहती, लिख लीजिएगा। अब चलिए अब आते हैं 10वां नंबर प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है जीवन में जल का क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इससे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार इसके बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। यह हमारे घरेलू कार्यों के अतिरिक्त सिंचाई, मत्स्य पालन, जल विद्युत निर्माण, यातायात के साधन, मनोरंजन एवं कल कारखाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। लास्ट है 11 नंबर। 11 नंबर बताइए कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है? तो उत्तर लिखेंगे इसका, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं नवीकरणीय संसाधन है। यह अनवरत मिलने वाले संसाधन है। इसकी पूर्ति दोबारा संभव है। इसके लिए हमें जल संरक्षण के उपायों पर बल देना आवश्यक है। जल संग्रह के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण हो, इसलिए जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ये हो गया आपका उत्तर। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।